कराची ली मार्केट में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है। 5 अफराद शदीद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मलबे में मकीनों के दबे होने की इत्तला है। बोसीदा इमारत थी जो मुकम्मल तौर पर ज़मींबोस हो चुकी है और टनों वजनी ब्लॉक्स हैं जिनको हैवी मशीनरी से हटाया जाएगा, जिसके लिए हैवी मशीनरी तलब की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि हैवी मशीनरी के यहाँ पहुंचने में वक्त लगेगा। मौके पर इस वक्त इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासा इमारत से मुत्तसिल इमारत को भी नुकसान पहुंचा है बताया जा रहा है। कराची में ली मार्केट में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है। 5 अफराद शदीद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मलबे में मकीनों के दबे होने की इत्तला है। इनको निकालने के लिए यहाँ से हैवी मशीनरी की जरूरत है जिसको तलब किया गया है। बोसीदा इमारत थी जो मुकम्मल तौर पर अब ज़मींबोस हो चुकी है। मौके पर है मुतासा इमारत से मुत्तसिल इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। कराची में ली मार्केट में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरी। 5 अफराद शदीद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर लोगों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को मलबे से निकाला गया, जबकि ऐनी शाहिदीन की जानिब से बताया जा रहा है कि अभी तक रेस्क्यू हुकाम यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और हम अपनी मदद आप के तहत यहाँ से जख्मियों को निकाल कर पहुंचा रहे हैं। और टनों वजनी ब्लॉक्स हैं जिनको हैवी मशीनरी के जरिए ही हटाया जा सकता है, जिसके लिए हैवी मशीनरी तलब की गई है। ऐनी शाहिदीन का क्या कहना था, आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। रेस्क्यू टीम से गुजारिश करते हैं, इतने पत्थर हम नहीं हटा सकते। बंदों को तो निकाला है लेकिन रेस्क्यू टीम जब तक नहीं आती है, ये अंदर देखो अभी तक लोग लटके हुए हैं। थक गए हम वीडियो बना बना के, अपनी आपके तक सारे लड़के कर रहे हैं, अभी तक रेस्क्यू की टीम नहीं आई है। लोगों का कहना है कि अभी तक रेस्क्यू टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को यहाँ से निकाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि टनों वजनी ब्लॉक्स है उनको हम इंसानी हाथों के जरिए नहीं निकाल सकते हैं, तो अपील भी कर रहे हैं रेस्क्यू हुकाम से कि वो यहाँ पर फौरी तौर पर पहुंचें और जख्मियों को मलबे से निकालें। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। नजीर, बताइएगा क्या रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची अभी तक? देखिए, रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अभी हमें पता चला है कि ये 5 नहीं बल्कि ये 6 मंजिला इमारत थी और इसके अंदर एक अफसोसनाक एक और मामला भी सामने आया कि एक बहुत भारी ब्लॉक्स हैं, उसके बीच में एक शख्स दबा हुआ है और उसको बड़े भारी टनों वजनी ब्लॉक्स के अंदर दबा हुआ देखा जा सकता है। और इस तरह और भी कई हिस्सों में लोगों के जो इसके मकीन थे उनके दबे होने का खदशा है। और जो हमारी रेस्क्यू हुकाम से अभी अभी बात हुई है, उनका कहना है कि ये इस वाक़े में हलाकतों का खदशा भी बताया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हर मंजिल पर लोग रिहाइश पजीर थे जिनकी तादाद 25-30 से ज़्यादा हो सकती है, जिनमें से 5 को तो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद की जो तलाश है उसका अमल जारी है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि रेस्क्यू 1112 जिसके पास जदीद इक्विपमेंट होते हैं, वो उसकी मदद से ये भी तलाश की जा सकता है कि कोई शख्स नीचे मौजूद है या नहीं है, ताकि उसी स्पेसिफिक जगह पर काम किया जाए। और यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो इमदादी सरगर्मियाँ वो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभी एक जो तस्वीर सामने आई है जिसमें हमने देखा कि एक शख्स टनों वजनी ब्लॉक्स के दरमियान में बुरे तरीके से दबा हुआ है, उसका जिस्म कोई हरकत भी नहीं कर रहा। तो ये काफ़ी अफसोसनाक मंजर है जो हमें रेस्क्यू टीम की जानिब से भेजा गया है। और उनका ये कहना है कि जिस तरह ये दबा हुआ है, इसी तरीके से लोग भारी मलबे के नीचे दबे हुए हो सकते हैं। और ये शख्स जो ये बिल्कुल ज़मीन पर नहीं बल्कि दरमियान में ऊपर से जब ये इमारत गिरी तो ये यकीनी तौर पर इसी बिल्डिंग का कोई मकीन था जो पहले एक ब्लॉक पर गिरा और उसके बाद उसके ऊपर एक और भारी ब्लॉक गिरा, जिसके बायस वो उन 2 ब्लॉक्स के बीच में जो है फंसा हुआ है। और वो इतने भारी ब्लॉक्स थे जिसको वो शख्स हो गया अगर 4 से 5 लोग भी मिलकर उसको नहीं हटा सकते। तो वहाँ पर इस तरह के मंजर अब देखने में नजर आ रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और ये तमाम जो हादसा यही बताया जा रहा है कि इमारत बोसीदा हो गई थी। और जब भी कराची में तेज बारिश होती है, काफ़ी देर बारिश होती है, उसके कुछ दिनों बाद ही वो इमारतें जो बोसीदा होती हैं उनमें अक्सर इस तरह के हादसा पेश आते हैं। इससे पहले भी जब कोई भी हादसा आता है तो जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से ऐसी इमारतों को नोटिस जारी किए जाते हैं जिनमें रहने वालों को खतरा होता है ताकि वो अपनी बिल्डिंगों को खाली कर लें। लेकिन देखा यही जाता है कि कोई भी इमारत खाली नहीं करता और फिर इस तरह के वाकयात में भी जाने भी जाती हैं, लोग जख्मी भी होते हैं। और यहाँ पर अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा, ना यहाँ पर मेयर कराची पहुंचे हैं। यहाँ पर इस वक्त अगर आपको नजर आएंगे तो सिर्फ पुलिस और रेस्क्यू इदारों के रजाकार नजर आएंगे, जबकि यहाँ पर
لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ کمشنر کراچی، میئر کراچی اور دیگر جو وہ نمائندے جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کی جانب سے فوری طور پر یہاں پہنچ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ابھی تک کوئی حکومتی شخصیت یا میئر کراچی کا کوئی نمائندہ یا خود یہاں پر نہیں پہنچے تاکہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ اپنی سامنے وہ جاری رکھ کر اس کو مزید کام کروا سکیں، اور ان کا لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اب فوری مدد کی جائے اور ملبے میں دبے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو نکالا جائے تاکہ کوئی مزید کوئی بڑا جانی نقصان نہ ہو سکے۔ جی مزید کوئی بڑا جانی نقصان نہ ہو سکے۔ نذیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، یہ مالی مارکیٹ میں ایک بوسیدہ عمارت تھی، موقع پر امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں اور 6 منزلہ یہ عمارت تھی۔ متاثرہ عمارت سے متصل عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے اور 5 افراد کو زخمی حالت میں ملبے سے نکال لیا گیا ہے اور ملبے میں مکینوں کے دبے ہونے کی اطلاعات بھی اس وقت ہیں، اور ریسکیو حکام نے بتایا ہے کہ ملبے میں اس وقت مکینوں کے دبے ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ مالی مارکیٹ میں 6 منزلہ عمارت گر گئی ہے، یہ عمارت بوسیدہ حال تھی، خستہ حال تھی، ملبے میں مکینوں کے دبے ہونے کی اطلاعات بھی اس وقت موجود ہیں اور موقع پر امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ریسکیو ٹیمز پہنچ گئی ہیں موقع پر۔ متاثرہ عمارت سے متصل عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے، 5 افراد کو زخمی حالت میں ملبے سے اس وقت نکال لیا گیا ہے اور ملبے میں مکینوں کے دبے ہونے کی مزید اطلاعات بھی موجود ہیں۔ ریسکیو کی ٹیمیں اس وقت موقع پر موجود ہیں اور ریسکیو سرگرمیاں بھی اس وقت چل رہی ہیں اور مالی مارکیٹ میں 6 منزلہ خستہ حال عمارت تھی جو کہ گری۔